आज फिर जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ। बट्टल के जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के कैंप पर हमला करके 3 मजदूर को मार दिया गया। आतंकियों की तलाश अभी चल रही है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सुरक्षा बल कल रात से ही सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। लेकिन अब तक उन आतंकवादियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है जिन्होंने कल रात 2 बजे के करीब जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के कैंप पर हमला किया था। कुछ गन शॉट्स यहाँ लोगों को सुनाई दिए हैं, लेकिन फायरिंग करीब 25 मिनट जो है वो चली है दोनों तरफ से, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच। तो इलाका आपको दिखा दूं, इलाका देखिए पूरा जंगल का इलाका है और आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि सुबह की जब 1 बजा है अंधेरा होता है, अंधेरे के साथ ठंड होती है और उस समय में इस जंगल में से गुजरना आतंकियों के लिए कहीं किसी तरह का कोई खतरा नहीं है ऐसे जंगल में से गुजरने से, और वो आराम से निकल सकते हैं। तो इस हमले के बाद आप देख रहे हैं लगातार इन जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सेना की तरफ से। लगातार ये सर्च ऑपरेशन इन पहाड़ियों पर और इन पहाड़ियों के उस तरफ जो जम्मू के राजौरी जिले में पड़ती है उन पहाड़ियों पर भी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू के अखनूर शहर से 50 किलोमीटर दूर बटाल गांव में जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के जिस कैंप पर हमला हुआ है वो एलओसी से करीब 2 किलोमीटर दूर है। ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही है कि आतंकवादी हमला करने के बाद वापस पाकिस्तान की तरफ चले गए हों। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सारे मिलिटेंट वहीं ट्रेन किए जाते हैं। उसको जितना भी खंडन किया जाए कम है। मैं समझता हूँ समय आ गया है कि पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर बनाने का और सर्जिकल स्ट्राइक्स करने का। रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं। तो कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से आतंकवादी हमलों और पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में शहीद होने वालों की संख्या को लेकर सरकार से सवाल पूछ रही है। जब से मोदी सरकार आई इस देश में सेना, अर्धसैनिक बल और सेना से जुड़े संगठनों में जितनी कुर्बानी दी है, जितना बलिदान दिया है, जितनी शहादत दी है, उतनी आजाद भारत में कभी भी नहीं हुआ था। हमारे द्वारा देश के द्वारा कड़ा जवाब हमेशा दिया जा रहा है और भी सख्ती से इसको लिया जाएगा। बहुत प्रयास होते हैं कि ऐसे हमले ना हो, उसके बावजूद जो हो रहे हैं इसका जवाब दिया जाता है, दिया जाएगा। 18 सितंबर 2016 को उरी में 4 आतंकवादियों ने सेना को निशाना बनाया था, जिसमें 19 जवान शहीद हो गए थे। इसके जवाब में 29 सितंबर को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन पाकिस्तान उसके बाद भी नहीं सुधरा। जानकारी के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक 30 से भी ज्यादा आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 1 साल में सुरक्षा बलों के 63 जवान अलग अलग घटनाओं में शहीद हो गए, जिनमें से अधिकतर जवान सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ही शहीद हुए हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि वर्ष 2016 में 141 आतंकी अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए। ये संख्या 2015 के मुकाबले 2 गुनी है। जम्मू से अजय बाचलू के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।